अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं दो स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को हम इंग्लिश में बोल सकेंगे। स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात हैं दो तरह के, जिनमें पहले दो फ़िक्रात एक टाइप के हैं और लास्ट वाले दो फ़िक्रात एक टाइप के हैं। फ़िक्रात क्या है? बहाने बनाने में तुम सबसे आगे हो, झूठ बोलने में वो सबसे आगे है। इस तरह के फ़िक्रात के लिए हम एक स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। और दूसरी टाइप के फ़िक्रात हैं काम करने में तुम सबसे पीछे थे, पढ़ाई करने में तुम सबसे पीछे हो। इस तरह के भी फ़िक्रात के लिए हम एक स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। इस तरह के जितने भी फ़िक्रात होंगे उन सबको हम इंग्लिश में बोल सकेंगे इन स्ट्रक्चर्स की मदद से। अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सीख लेते हैं स्ट्रक्चर, कि हमने स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करना है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। जब फ़िक्रात प्रेजेंट ज़माने के होंगे तो उस वक्त हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे इज़, एम, आर। इनमें से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। अगर फ़िक्रात पास्ट के होंगे तो फिर वाज या वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा सब्जेक्ट के मुताबिक। और उसके बाद आना है द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ, द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ, यहाँ तक आएगा। और फिर उसके बाद लास्ट पर आएगा नाउन, या फिर अगर वर्ब होगा तो वर्ब आएगा फिर आईएनजी फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। अगर नाउन होगा तो नाउन आ जाया करेगा, अगर वर्ब होगा तो वर्ब आ जाया करेगा इस फॉर्म के अंदर। जहाँ तक हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। अब इसे देखते हैं कि हमने यूज़ कैसे करना है। अब जैसे यहाँ पर है हमारे पास पहला फ़िक्रा क्या है? मजाक करने में तुम सबसे आगे हो, मजाक करने में तुम सबसे आगे हो। फ़िक्रा क्या है? प्रेजेंट ज़माने का है, प्रेजेंट का है फ़िक्रा, तो इसलिए फिर हमारे हेल्पिंग वर्ब वो कौन कौन से यूज़ होंगे? इज़, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? तुम सबसे आगे हो। तुम के लिए हम यूज़ करते हैं यू। ये आ गया हमारे पास सब्जेक्ट, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है आर, यू आर, यू। उसके बाद आ गया आर, और फिर क्या आएगा? द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ, द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ। इतना फ्रेज हर जुमले के अंदर सेम आया करेगा, द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ। और क्या करने में? मजाक करने में। मजाक करना वर्ब है तो इसलिए ये आ जाएगा जोकिंग। मजाक की इंग्लिश है जोक, मजाक करना। अब वर्ब आएगा आईएनजी फॉर्म में तो ये बन जाएगा जोकिंग, आईएनजी साथ लगाएंगे, जोकिंग। यू आर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ जोकिंग, मजाक करने में तुम सबसे आगे हो। इस तरह ये फ़िक्रा हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट और मज़ीद इस तरह के कुछ और फ़िक्रात करते हैं। झूठ बोलने में वो सबसे आगे था, झूठ बोलने में वो सबसे आगे था। ये फ़िक्रा है माजी का, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कौन से आएंगे? वाज और वर में से कोई एक आएगा। सबसे पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है इसमें। वो सबसे आगे था, वो। ही आ गया हमारे पास सब्जेक्ट, ही के साथ क्या यूज़ करते हैं? वाज, ही वाज द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ, ही वाज द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ। झूठ बोलने में टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने में टेलिंग अ लाई, लास्ट पर ये आ गया टेलिंग अ लाई। ही वॉज फर्स्ट इन द टर्म्स ऑफ टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने में वो सबसे आगे था। अब चलते हैं नेक्स्ट फ़िक्रा है खाने में हम सबसे आगे हैं, खाने में हम सबसे आगे हैं। वी आर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ईटिंग, खाने में, खाना खाने में। अगर कंप्लीट दूसरा जुमला बनाएंगे कि खाना खाने में हम सबसे आगे हैं, फिर इसे बनाएंगे वी आर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ईटिंग फूड, वी आर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ईटिंग फूड, खाना खाने में हम सबसे आगे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेवकूफ़ बनाने में तुम सबसे आगे हो, बेवकूफ़ बनाने में तुम सबसे आगे हो। यू आर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग फूल, यू आर, यहाँ तक आ गया हमारे पास। ये पहले आ गया यू सब्जेक्ट, फिर आ गया आर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये वाला फ्रेज आ जाएगा द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ, द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ। बेवकूफ़ बनाने में, बेवकूफ़ बनाना, मेकिंग फूल, मेकिंग फूल।
यू आर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग फूल, बेवकूफ़ बनाने में तुम सबसे आगे हो। आगे चलते हैं, अगला फ़िक्रा है बहाने बनाने में तुम सबसे आगे हो। बहाने बनाने में, बहाने बनाना मेक एक्सक्यूज़, तो यहाँ पर हमने आईएनजी फॉर्म में वर्ब यूज़ करना है, करेंगे मेकिंग एक्सक्यूज़। यू आर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग एक्सक्यूज़, यू आर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग एक्सक्यूज़, बहाने बनाने में तुम सबसे आगे हो। यहाँ पर ये फ़िक्रा भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट, पढ़ाई करने में वो सबसे आगे थी, पढ़ाई करने में वो सबसे आगे थी, ये वाला जुमला आपके लिए है, इसे आपने करना है और इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ तक हमारा पहला स्ट्रक्चर हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं सेकंड स्ट्रक्चर और सेकंड टाइप के फ़िक्रात को हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। यहाँ पर है हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर क्या है, सेम ही है सारा कुछ भी चेंज नहीं, जस्ट यहाँ पर फर्स्ट की बजाय आ जाएगा लास्ट, फर्स्ट की जगह पर आप चेंज कर दीजिए है हमने लास्ट, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, सेम रूल्स हैं बाकी सारे, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब इसको भी यूज़ करते हैं। हमारे पास यहाँ पर है पहला फ़िक्रा क्या है, पढ़ाई में तुम सबसे पीछे हो, पढ़ाई में तुम सबसे पीछे हो। यू आर द लास्ट इन टर्म्स ऑफ स्टडी, यू आर द लास्ट इन टर्म्स ऑफ स्टडी, पढ़ाई में तुम सबसे पीछे हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है काम करने में तुम सबसे पीछे थे, काम करने में तुम सबसे पीछे थे। अब यहाँ पर है सब्जेक्ट हमारा यू के साथ आता है वर्ब, जुमला है पास्ट का, तो इसलिए वाज या वर्ब में से हमने यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब। अब क्योंकि यू है, यू हमारा सब्जेक्ट, तो इसके साथ आता होता है वर्ब। यू वर द लास्ट इन टर्म्स ऑफ डूइंग वर्क, काम करने में, काम करना, डूइंग वर्क आ जाएगा। काम करने में तुम सबसे पीछे थे, यू वर द लास्ट इन टर्म्स ऑफ डूइंग वर्क। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जुमला है हमारे पास सुबह जल्दी उठने में वो सबसे पीछे था, सुबह जल्दी उठने में वो सबसे पीछे था। ही वॉज द लास्ट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वॉज द लास्ट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने में वो सबसे पीछे था। इस तरह यहाँ तक हमारा ये वाला जुमला भी हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला जुमला देखते हैं। अगला जुमला है अच्छे काम करने में तुम सबसे पीछे हो, अच्छे काम करने में तुम सबसे पीछे हो। ये वाला जुमला है आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन हो जाता है कंप्लीट। दोनों स्ट्रक्चर्स हमने देख लिए हैं और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ भी आ गए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। आप मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।